गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सब लोग। मैं विनोद कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों को पता है हम 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और हमने इसके 2 चैप्टर कर चुके हैं और ये 3rd चैप्टर चल रहा है, ठीक है। जिसमें हमने भारत में जो पढ़ा था अफवाह के बारे में पढ़ा था। तो अफवाह क्या होती है, तो अफवाह जो हम देखते हैं भारत में अफवाह तंत्र देखते हैं तो भौगोलिक स्थिति से 2 तंत्र हैं ऐसे, ठीक है। वो कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम भारत में अफवाह तंत्र की। तो भारत में अफवाह तंत्र जो है वो हमारे भौगोलिक तौर पर 2 प्रकार से बांटा हुआ है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से बांटा हुआ है। सबसे पहले हिमालय की नदियां, ठीक है, और दूसरी है आपकी प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है। तो भौगोलिक आकृति से हमने भारत के अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भागों में? एक तो हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप की नदियां, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना। तो हम जो आज बात करेंगे वो बात करेंगे हिमालय की कुछ नदियों के बारे में, ठीक है। जैसे हिमालय में कौन कौन सी नदियां आती हैं ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। जैसे कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ठीक है। ये कौन कौन सी आपकी हिमालय की रिवर होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, हिमालय की रिवर होती है। भारत में अफवाह तंत्र, देखो अफवाह का ही मतलब क्या होता है? अफवाह का ही मतलब होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक नदी। अफवाह का ही मतलब क्या होता है? नदी तंत्र होता है, नदी तंत्र होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। हम बात करेंगे भारत के नदी तंत्र की, बात कर रहे हैं इस प्रकार से अफवाह तंत्र की कह सकते हो। तो हमने भौगोलिक तरीके से 2 प्रकार से हमने भारत के अफवाह तंत्र को बांटा। एक तो है हिमालय नदियां और एक आपकी है प्रायद्वीपीय नदियां, जिसको हिमालय रिवर बोलते हैं और इसको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। जो प्लेटू से निकलती है, जो पठारों से निकलती है, वो वाली रिवर होती है, प्रायद्वीपीय रिवर होती है। हम बात करते हैं हिमालय रिवर की। हिमालय रिवर जो होती है वो 3 रिवर हैं। कौन कौन सी हैं? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ना। मोस्टली जो बात है, अब बात करते हैं सबसे पहले गंगा की बात करते हैं, ठीक है। गंगा की देखिए, गंगा क्या है? गंगा एक हमारी हिमालय की नदियां हैं। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जो हमारी गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, ये ऐसी नदियां हैं जो 12मासी क्या होती है? बहती रहती है, यानी कि 12मासी चलता है, इसमें पानी चलता ही रहता है, कभी ये सूखती नहीं है, ठीक है। कभी भी ये सूखती नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं सूखती? क्योंकि कुछ इनकी सहायक नदियां भी होती हैं जो इनमें आके मिल जाती हैं, जो क्या हिमालय से ही वो भी निकली हुई है, ठीक है ना। लेकिन जो मोस्टली इंपोर्टेंट है आपकी वो 3 ही है और 3 ही आएगी। कौन कौन सी? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आपको ये हिमालय की रिवर 3 पता चली और ये पता चला कि ये 12मासी बहती रहती है, ठीक है ना। 12मासी बहती रहती है। उसके बाद में बात करते हैं गंगा नदी की, ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री से निकली हुई है, ठीक है। कहां से निकली है गंगा नदी? कहां से निकली हुई है? भागीरथी गंगोत्री से इसका उद्गम हुआ है, यानी कि निकाली गई है। कहां से निकली गई? गंगोत्री से निकली गई है। निकलने के बाद में इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। क्या है? इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। जैसे देखो मैं आपको मैप के माध्यम से बता देता हूं, ठीक है। ठीक है, ये है, देखिए इस प्रकार से है, ठीक
देखिए ये आपका भारत का मैप बन गया है इस प्रकार से, जैसे ही बना है, मुझे ड्राइंग नहीं आती है, ठीक है। तो ये भारत का मैप बन गया है आपका। तो क्या होता है, यहाँ से आपकी गंगा नदी निकली है इस प्रकार से, ऐसे ही बहती 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 कहाँ ये सीधी इसमें बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और अब बात करते हैं सिंधु की। तो सिंधु क्या है, मानसरोवर से, तिब्बत के मानसरोवर से निकल के ऐसे जम्मू कश्मीर को होते ट्रेवल करते हुए ये सीधी कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है जाकर, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र भी कहाँ से, तिब्बत से निकली हुई है, ये यहाँ से इस प्रकार से ऐसे थोड़ी नेपाल में को चीन में को बहते हुए सीधे असम में आकर सीधे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो कौन कौन सी नदियां हैं ये देखिए, ये आपकी सिंधु नदी, ठीक है, जिसको इंदर बोलते हैं, और ये आपकी गंगा नदी, ठीक है, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो कौन कौन सी नदियों की, हिमालय की आपको मैंने मैप के साथ भी बता दिया है, सिंधु नदी। देखिए अब देखो ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, जम्मू कश्मीर में ट्रेवल करती हुई ये सीधी पाकिस्तान से होती हुई अरेबियन सी में या अरब सागर में जाकर गिर जाती है सिंधु नदी। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से ही निकलती है और ऐसे नेपाल और तिब्बत से और तुम्हारे चीन से होती हुई सीधी ये असम में आकर सीधे असम में और आपके बे ऑफ बंगाल में आकर गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद में गंगा की बात करते हैं। गंगा भी कहां से है, गंगा गंगोत्री से निकली हुई है, ठीक है, हिमालय से निकली हुई है, और ये सीधे ऐसे बहते हुए हमारे यूपी पे को जाते हुए, ऐसे अदर स्टेट में जाते हुए, बंगाल में जाते हुए ऐसे ये सीधे बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। गिरने के बाद में क्या बनाती है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र ये डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, ये डेल्टा बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। हम स्पेशली आज गंगा की बात करते हैं, ठीक है, फिर सिंधु और ब्रह्मपुत्र की बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं गंगा की। गंगा की कुछ सहायक नदियां होती है, जैसे कोसी नदी, कोसी, घाघरा, यमुना और गंडक, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये गंगा की क्या है, ये चार नदी क्या है, सहायक नदियां हैं। गंगा की क्या है, ये सहायक नदियां हैं। कोसी नदी, घाघरा नदी, यमुना नदी और गंडक नदी, ठीक है। तो क्या है, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से जिनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, क्या बोलते हैं, जिनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, जो सहायक नदियां होती हैं, वो भी क्या होती है, ये ऐसे हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, और वो आकर क्या होती है, हमारे भारत की जो गंगा है उसमें आकर मिल जाती हैं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इसका पानी कभी ये सूखती नहीं है, क्योंकि एक तो इसका ही पानी चलेगा और क्या चलेगा, एक और इसके बाद में जो इसकी सहायक नदियां हैं उनका पानी आएगा, ठीक है ना। और क्या करती हैं, ये छोटी छोटी नदी, देखो ये मैन रिवर हो गई, ये छोटी छोटी नदी आकर क्या बनाती हैं, एक मुख्य नदी बना देती हैं, एक बड़ी नदी बना देते हैं, ठीक है। उस नदी का नाम दे दिया था क्या, गंगा नाम दे दिया था। और ये नदी क्या होती है, हिमालय की नदी ऐसी नदियां होती हैं जो बहुत ज्यादा लंबी होती हैं, जो ज्यादा लॉन्ग रिवर होती हैं, और ये जाकर किसी न किसी सागर में या झील में जाकर मिल जाती हैं। जैसे सिंधु नदी तुम्हारे अरब सागर में, ब्रह्मपुत्र और गंगा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गई है, ठीक है। तो ये क्या होती है, जो हिमालय की रिवर होती है वो किसी झील में या महासागर में जाकर गिर जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा रास्ता तय करती है, ठीक है ना। उसके बाद में गंगा की हमने बात करी थी, कोसी नदी, घाघरा नदी, यमुना नदी और गंडक नदी क्या होती है, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। अगर हम बात करते हैं तो गंगा की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है। और उसके बाद में बात करते हैं, जो गंगा है, गंगा के पानी से क्या होती है, एक सिंचाई होती है, यानी कि कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी के पास ही क्या मिलती है, जो आपकी सोइल मिलती है, जो मिट्टी मिलती है, खादर और बांगर के नाम से जानते हो, ठीक है ना। यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, हमारे भारत में भी जाता है इस प्रकार में, यहाँ एलोवेल सोइल पाई जाती है इस पोर्शन में, उत्तर प्रदेश के पोर्शन में जो भी है एलोवेल सोइल ज्यादा पाई जाती है, और वो क्या होती है, वो जलोढ़ मिट्टी होती है, और उसमें भी क्या होता है, बांगर,
खादर और बांगर की मिट्टी जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, तो आपको गंगा के बारे में पता चला। ठीक है, हिमालय की नदी है, प्रायद्वीप की नदी है। देखो अभी हिमालय की नदी केवल हमने गंगा पढ़ी है। ठीक है, अब गंगा को पढ़ने के बाद में हम सिंधु पढ़ेंगे, सिंधु के बारे में डिटेल पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी, और ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है, जो हमारे साउथ सदर में होती है। ठीक है, साउथ में होती है, और जो हिमालय की होती है वो ऊपर सदर में होती है, यानी कि अपर, यानी कि उत्तर में होती है। ठीक है, तो गंगा के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी थी बस, केवल क्या इसकी सहायक नदियां और ये कहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और उसके बाद में कोसी, घाघरा और यमुना। अब देखो एक और बात भी, जो ये यमुना नदी है, यमुना नदी ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो एक जगह जाकर मिल जाती है, एक जगह जाकर क्या होती है, मिल जाती है। वो कहां मिलती है, इलाहाबाद में, जिसका नाम है प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होती है, वहां 3 नदियों का संगम होता है। ठीक है, तो वहां जो नदियों का संगम होता है गंगा नदियों का, वो कहाँ होता है, सीधा तुम्हारे इलाहाबाद में जाकर होता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, बस गंगा का छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, इसके बारे में हमने फुल डिटेल से नहीं बताया है, जो आपके चैप्टर में है वही बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक्स फॉर दिस।